इस वीडियो में हम बात करेंगे PHP की गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट की, जो कि हमारे पास वो है सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। हम ये क्यों यूज़ करते हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, हम जब भी अगर आपने अक्सर देखा होगा कि हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उसको सबमिट करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या गेट या पोस्ट या रिक्वेस्ट। इसमें डिफरेंस भी देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। दूसरी बात यह है कि हम इसमें फॉर्म भी देखेंगे किस तरीके से हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, यहीं पर एक एंकर लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर दो पेजेस बनाए हैं। एक पेज ये है जिसको मैंने पेज 2 नाम दिया है, और एक पेज ये है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा जब इस पर क्लिक हो, मिसाल के तौर पर सेकंड पेज। तो मैंने यहाँ पर सेकंड पेज और यहाँ पर इस पेज को कॉल करूँगा, यानी पेज 2.php। तो अगर मैं यहीं पर आऊँ, लोकल होस्ट यहीं पर आऊँ और पेज 1 को खोलूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सेकंड पेज पे जा रहा है। तो इसका मतलब है ये सही है। पिछली वीडियो में हमने ये भी किया था कि हम इसको डायनामिक किस तरीके से बना सकते थे, मैंने वो बनाया था। इस वीडियो में मैं एक क्वेरी के बारे में बताऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपनी एक आईडी दूँ जो कि हमारे पास यहीं पर नज़र आए। अक्सर लोग इस तरीके से करते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों को अलग तरीके से दिखाई दे, तो इसलिए हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आऊँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए यहीं पर मैं कुछ लाना चाहता हूँ। किस तरीके से, मैं यहीं पर आऊँगा और यहाँ पर जो .php यहीं पर लिखा है, यहीं पर मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो भी नेम देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर दे देता हूँ आईडी मैंने इक्वल की है मिसाल के तौर पर 3 को। यानी मैं चाहता हूँ कि जब भी हम इस पेज पर चले जाएं तो हमें ऊपर जो URL में शो करेगा, यानी इसको हम कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, तो वो हमें URL में शो करेगा, आईडी क्या शो करेगा 3। तो मैं इसको सेव करता हूँ किस तरीके से, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमें शो कर रहा है क्वेश्चन मार्क के बाद आईडी इक्वल 3। तो इसका मतलब है कि इसको हम जो है क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर दूँ कि लेट्स से इनामुल्ला, और इसको ट्राई करते हैं। आईडी को मैंने क्या किया, इनामुल्ला की इक्वल किया, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, हो क्या हुआ है। अच्छा, इसको स्ट्रिंग में ही चेंज कर देते हैं, और यहीं पर जो है सिंगल कोट यूज़ करेंगे क्योंकि ये डबल कोट में ऑलरेडी है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास पेज आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अभी, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, उन्होंने आईडी को इक्वल किया। ये जो है ये सारा कुछ स्पेसिस के लिए होता है, ये एम्परसेंड और ये सारा कुछ जो हमारे पास ये पर है। तो ये हम इस तरीके से इसको क्वेरी स्ट्रिंग में चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं गेट को यूज़ करूँ और यानी इस वैल्यू को गेट करूँ किसी पेज में, तो किस तरीके से मैं करूँगा। मिसाल के तौर पर मैं दूसरे पेज में आता हूँ यहीं पर, और मैं एक PHP खोल लेता हूँ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि हम जो भी फॉर्म्स वगैरह करते हैं वो सारा कुछ इन्हीं की मदद से हम करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक आईडी दूँ, मिसाल के तौर पर 2, या यहीं पर मैं एक PHP खोल लेता हूँ और यहीं पर एक आईडी बनाता हूँ, एक वेरिएबल आईडी, और इसको असाइन करता हूँ लेट्स से 3। यहीं पर मैं क्या करूँगा, क्योंकि PHP हम यूज़ करेंगे इन्हें डायनेमिकली, तो मैं यहीं पर PHP खोल लूँगा और PHP बंद करूँगा, यहीं पर एको करूँगा किस चीज़ को, आईडी को। तो मैंने सिंपली क्या किया है कि ये आईडी को जब हम भी कॉल करेंगे तो URL में हमारे पास ये शो होगा जो यहाँ पर इस वेरिएबल में है, और इस वेरिएबल में क्या है, ये 3 है। तो ये कुछ डायनेमिक सा हुआ। अगर मैं यहीं पर आऊँ, रिफ्रेश करूँ, यहीं पर क्या हुआ है 15 नंबर लाइन में, क्या मसला है भाई, ये तो ठीक है। फिफ्टीन नंबर लाइन, ओहो, यहीं पर जो है वो हम यही बोल गए थे। ओके,
तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ID 3 आ रही है, यानी डायनेमिक भी काम कर रहा है। अगर आप देखिए ये वाली ID आ रही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस ID को पेज में ही डिस्प्ले करूँ तो मैं यहाँ पर गेट को यूज़ कर सकता हूँ या रिक्वेस्ट को भी यूज़ कर सकता हूँ। अब गेट क्या होता है? गेट ये होता है कि हमारे लिए जो ऊपर जो यहाँ पर जो है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो डेटा मेरा यहीं पर डिस्प्ले हो जाए जब हम फॉर्म सबमिट करें वगैरह, तो उसको हम फिर उसके लिए हम जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करते हैं वो है गेट। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर डिस्प्ले ना हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहीं पर आऊँगा और मैं एको करूँगा, डायरेक्टली एको करते हैं और यहीं पर लिखूँगा कि $_GET। तो ये बड़ा लिखना है स्क्वायर। और ये अब यहीं पर मैं क्या पास करूँगा, इस ID को जो मैंने यहाँ पर दिया है, ये वाली ना ये, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जब हम इस पेज तक चले जाएंगे तो ये यहाँ पर ये रिक्वेस्ट यानी ये गेट करेगी ID को, और ID जो भी होगी। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहीं पर भी आ रही है और यहीं पर भी इन्होंने गेट रिक्वेस्ट की मदद से पिक कर ली है। अब इस तरीके से रिक्वेस्ट भी कर सकता है और पोस्ट भी, लेकिन पोस्ट क्या करता है कि पोस्ट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करती। गेट और रिक्वेस्ट जो है वो डिस्प्ले करती है, लेकिन पोस्ट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करती। पोस्ट सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पर डिस्प्ले करना है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले करती है। तो ये मेथड मैं आपको बताता हूँ अब फॉर्म के ज़रिए। अगर हम मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर एक फॉर्म की एक चीज़ बनाता हूँ और यहीं पर आता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ सारों को, यहीं पर एक फॉर्म बनाऊँगा और यहीं पर एक जिसको हम कहते हैं मेथड दूंगा और इसके अंदर एक इनपुट होगा एक टाइप। उसके बाद मैं इसको नाम देता हूँ नेम और दूसरा इनपुट होगा से सबमिट और इसका नेम क्या होगा, मिसाल के तौर पर सबमिट। ओहो सबमिट, और उसकी वैल्यू यानी जो ऊपर आएगा वो भी सबमिट ही होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्राउज़र में किस तरीके से शो होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस फील्ड में कोई वैल्यू दूँ और इसको सेंड करूँ दूसरी पेज में चली जाए, तो पहले गेट को चेक करते हैं कि गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है और रिक्वेस्ट क्या होता है। तो इसको मैं यहीं पर आता हूँ, यहीं पर हम पहले गेट को यूज़ करते हैं। गेट को यहीं पर हम छोटा यूज़ करते हैं और एक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। एक्शन क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करें तो ये इस एक्शन की पेज तक चला जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी पेज तक चला जाए, तो मैं यहाँ पर page2.php लिखूँगा। ओके, और यहीं पर आता हूँ, अभी यहीं पर नहीं सॉरी यहीं पर मैं क्या करूँगा, एक PHP सिंटैक्स लिखूँगा। उसके अंदर यहीं पर अब क्या करूँगा मैं लिखूँगा कि इफ इस सेट किस लिए, मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारा इस बटन पर क्लिक हो, यानी जो नेम मैंने दिया है जो कि है इफ इस सेट और कौन सा मेथड, यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है गेट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि _गेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूँगा कि वही बटन जिस पर सबमिट हो, यानी ये बटन। तो मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है, लेकिन आप इस पर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसको समझेंगे कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन पर गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू जब क्लिक हो जाए तो तुम क्या करो कि मैं यहाँ पर एक एको करता हूँ किस चीज़ को, एक वेरिएबल बनाऊँगा और उसको n दूंगा और इसको इक्वल करूँगा किस चीज़ का, फिर यहीं पर दूंगा कि जो है $_GET जो गेट पे रिक्वेस्ट पे आ रहा है कौन सा, जो मैं इस फॉर्म की फील्ड में जो देगा, यानी ये नाम जो मैंने दिया है, और मैं इसको पेस्ट करूँगा और सिंपल सी है। मैं इसको चेक करता हूँ, रिफ्रेश करते जैसे मैं यहाँ पर लूँगा नाम और सबमिट करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कह रहा है कि ID इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैं यहाँ से जो है ID ख़त्म कर देता हूँ, फिर चेक करते हैं कि क्या कुछ भी नहीं आ रहा। पहले हम इसको यहीं पर चेक करते हैं, यानी रिडायरेक्ट नहीं करते, यहीं पर जो है पेज 1 को ही
रिडायरेक्ट करेंगे, यानी जो ये वाला पेज है, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और इनाम और सबमिट करूँगा तो यहाँ पर देखिए मुझे इनाम शो कर रहा है। लेकिन अगर आप देखिए यहीं पर ये सारा कुछ मुझे यहीं पर भी शो कर रहा है, यानी नेम, इनाम और एंड सबमिट बटन। तो ये है मसला जो कि हम यूज़ करते हैं इसके लिए गेट रिक्वेस्ट। अब पोस्ट क्या करता है, यहीं पर मैं अगर पोस्ट करूं, ये गेट की जगह पोस्ट, और यहीं पर भी पोस्ट, और यहीं पर भी पोस्ट बड़ा। लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं अभी और यहीं पर इस पोस्ट को सबमिट करूं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो डिस्प्ले हो रहा है लेकिन यूआरएल में नहीं आ रहा। किसकी मदद से? पोस्ट की मदद से। इसमें फ़र्क है कि गेट जो है ऊपर यूआरएल में भी देता है और जो गेट है वो ऊपर हमें यूआरएल में भी शो करता है और यहीं पर भी शो करता है। इससे इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक चली जाती है। लेकिन अगर जहाँ पर ज़रूरत है, आपको पता है कि मुझे गेट यूज़ करना है, यूआरएल में भी डिस्प्ले करना है, तो इसलिए आप गेट यूज़ करें। अगर जहाँ पर ज़रूरत है कि यूआरएल में यूज़ नहीं करना, सिर्फ यहीं पर जहाँ पर हम डिस्प्ले करना चाहते तो हम पोस्ट यूज़ करेंगे। अब रिक्वेस्ट क्या करता है? रिक्वेस्ट इन दोनों का काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर इनको नहीं पता कि ऊपर क्या यूज़ हुआ है यही फॉर्म में और मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँ रिक्वेस्ट, तो ये खुद ब खुद क्या करता है, यहीं पर मैं यूज़ करूँगा रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट क्या करता है कि अगर यहीं पर जो भी हो, चाहे वो पोस्ट हो और चाहे गेट हो, ये रिक्वेस्ट खुद ब खुद उसको सेलेक्ट करता है, फिर उसकी तरीके से उसको डिस्प्ले करता है। मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। यहीं पर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये पर एक वैल्यू दूंगा। जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है तो यहाँ पर फॉर्म में हमने पोस्ट यूज़ किया है, लेकिन रिक्वेस्ट भी सेम काम करता है। लेकिन ये देखता है कि अगर ऊपर पोस्ट है तो ये फिर ऊपर शो नहीं करता यूआरएल वाली। अगर मैं इसको गेट करूँ ऊपर वाले को और ये पर भी रिक्वेस्ट है तो फिर ये रिक्वेस्ट जो है वो उसकी तरह इसी काम करता है। इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अगर मैं यहीं पर करूँ और सबमिट करूँ तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सारा कुछ डिस्प्ले किया है। किसकी मदद से? गेट की मदद से, जो कि हमने नीचे क्या यूज़ किया है, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट क्या होता है कि रिक्वेस्ट इसको देखता है कि अगर ऊपर गेट है या पोस्ट है तो उसकी ही दोनों चीज़ों को, तो ये दोनों चीज़ों को देखता है। अगर यहाँ पर गेट है तो वो गेट का काम करता है रिक्वेस्ट, अगर यहाँ पर पोस्ट है तो वो पोस्ट का ही काम करता है। तो रिक्वेस्ट जो है वो दोनों का ही काम करता है। लेकिन रिक्वेस्ट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर यूज़ हम नहीं कर सकते, आपने याद रखना है। तो ये था कुछ थोड़ा बहुत गेट के बारे में, पोस्ट के बारे में और रिक्वेस्ट के बारे में, जो कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं हमारे पास। इसको हम यूज़ करेंगे आगे तो आपको फिर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसकी जो है एडवांटेजेस हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।